चाचा को चिराग पासवान का करारा जवाब, बताया कौन होगा हाजीपुर से उम्मीदवार। पशुपति पारस ने किया था दावा, भतीजे से गले मिले दिल नहीं मिले। चिराग ने भी कर दिया साफ, सीटों के लिए क्या है फॉर्मूला। दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई तो उसमें एक तस्वीर निकल कर आई। पहला 1.5 साल से एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान एक साथ एक बैठक में दिखे। दूसरा, चिराग पासवान ने अपने चाचा के पैर छुए तो पशुपति ने उन्हें अपने गले लगा लिया। गले तो चिराग को पीएम मोदी ने भी लगाया था और शायद चिराग को इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि पीएम मोदी ने उन्हें इतना प्यार दिया। लेकिन चाचा के गले लगने को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, बस इतना कहा था कि उनके संस्कार हैं इसलिए चाचा के पैर छुए थे। लेकिन जब पशुपति पारस ने 1-2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान कर दिया कि गले मिले थे दिल नहीं मिले थे, चिराग और हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आज हम दोनों एक गठबंधन में जरूर है लेकिन हमारी पार्टी अलग अलग है। हाजीपुर से कौन लड़ेगा ये चिराग तय नहीं करेंगे, ये मेरी सीट है और इस पर मैं ही लड़ूंगा। चिराग से भविष्य में किसी तरह के संबंध बनेंगे मुश्किल है। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि मैंने चिराग को आशीर्वाद दिया है, मेरा आशीर्वाद उसके साथ नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, उन्हें बैठक में सिर्फ न्योता दिया गया था, एनडीए में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। पारस का गुस्सा चिराग के खिलाफ खुलकर निकल रहा था तो चिराग पासवान ने भी पलटवार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उन्होंने भी साफ कर दिया कि एनडीए में एलजेपी का जो हिस्सा 2019 में था वही हिस्सा उनकी पार्टी को मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया कि अब वे एनडीए के अंग हैं और 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे में क्या फॉर्मूला आजमाया जाएगा, इस पर सहमति बन चुकी है। चिराग ने कहा कि हमसे लगातार सवाल किया जा रहा था कि एलजेपी-आर किस गठबंधन का हिस्सा बनेगी। मैं हर बार यही कहता था कि चुनाव के करीब हम फैसला करेंगे, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जब मुझसे सीधे बात शुरू की, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मेरी कई मुलाकातें हुई, मेरी कई चिंताएं थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मेरी मुलाकात हुई, बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। हमने अपनी समस्या उनके सामने रखी जिस पर विस्तार से बात हुई। इन मुलाकातों में आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई। यह औपचारिक घोषणा कर दी गई है कि एलजेपी-आर एनडीए का हिस्सा है। चाचा पारस क्या कह रहे हैं मुझे उसमें नहीं जाना। चिराग ने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग एनडीए से अलग हुए, तब भी किसी दूसरे गठबंधन में नहीं गए। 2020 का चुनाव अकेले लड़ना पसंद किया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिद्धांतों से हमने कभी समझौता नहीं किया। अब जब एनडीए का हिस्सा बने हैं तो पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि जो परिणाम 2019 के चुनाव में देखने को मिले थे, जहां 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, अब इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। चिराग ने इसके साथ ही ये भी संकेत दे दिया है कि पशुपति पारस के गुट को एनडीए में जगह जरूर मिली हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में चाचा की पार्टी को एनडीए कोटे से एक भी सीट नहीं मिलेगी। एलजेपी के हिस्से में जो भी सीटें आएंगी वो एलजेपी-आर को ही दी जाएंगी। बीजेपी नेताओं के साथ हुई बैठक में सब कुछ तय कर लिया गया है और चिराग के इसी दावे के चलते पशुपति पारस हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा कर रहे हैं और उनके साथ 5 सांसद हैं, लेकिन ये सांसद भी पाला बदलने की तैयारी में दिख रहे हैं क्योंकि 5 में से 3 सांसदों को चिराग से बगावत करने के नुकसान दिखाई देने लगे हैं। वो चिराग के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पारस गुट के सांसदों को भी एहसास हो गया है कि बीजेपी से एलजेपी की सीटों के लिए चिराग ही सौदेबाजी कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।